बेटा आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? उठो। पता नहीं कैसे हमें चक्कर आ गए। हमने तो पहले भी व्रत रखे पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। व्रत? जी, अभिषेक जी की अच्छी सेहत के लिए आज हमने व्रत रखा है। जीती रहो। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें अभिषेक की इतनी चिंता है। अभिषेक, मुझे पता है तुम्हें एक ही सवाल बार बार पूछा जाना अच्छा नहीं लगता, पर तुम इतना तो बता सकते हो ना कि तुम ठीक हो या नहीं। कब से कुछ कह ही नहीं रहे। अभिषेक, मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। अभिषेक, मन में कोई बात है क्या जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो? अभिषेक, क्या हुआ है? अभिषेक, दूर हटाओ इसे। अभिषेक, अब अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करो। परिणीता, तुमने ये क्या किया है मेरे अभिषेक के साथ? लगता है कि हमारी आरोही दीदी ना कुछ ज्यादा ही घबरा गई है अपने पति और अपने रिश्ते को लेकर। पर ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी अभी देखे थे कैसे आपके कपड़ों पर हल्दी का रंग लग गया था और आप इतना इतराने लग गई थी। अपना रिश्ता भी जता रही थी आप। पर अब हमारे अभी को ये समझ आ गया है कि उनकी असली जीवन साथी हम हैं। या शायद मैं समझ गई हूँ कि गांव से आई भोली भाली परी अपने साथ घर में गलत विद्याएं लेकर आई है। आप हद में रहिए। अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया है। किस तरह तुम और तुम्हारे बाबा हमारे घर में घुसे थे, याद है ना? और जब से दीवान हाउस में घुसे हो तब से हुई हर गड़बड़ी, अभिषेक का कोल्ड स्टोरेज में फंसना, उसका मेरा गला घोट के मारने की कोशिश करना, निखिल भैया की बीमारी, और तुम्हारे बाबा का माँ को किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में फंसाना, और अभी अभी जो मैंने देखा अभिषेक का रोबोट की तरह तुम्हारी हर बात मानना। परिणीता, ये सब संयोग नहीं हो सकता। वाह, पर आपके पास कोई सबूत है क्या? सुनिए, आप ना दीवान हाउस की सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। अब बस आप अपना बक्सा बंद कीजिए और यहाँ से रास्ता नापिए। तुम मेरी बक्से की चिंता मत करो, देखते हैं कौन जाता है इस घर से बाहर। आओ, सबसे पहले तुम्हारे कमरे पर नजर डाल लेते हैं। परिणीता, ये अलमारी खोलो। हम क्यों खोलेंगे? इसमें हमारा निजी सामान है। निजी सामान? हाँ। तुम खोल रही हो या मैं खुद खोलूं? खोलो। वो वाला भी।
माता की चौकी में कीर्तन गाने वाले लोग अभी तक आए क्यों नहीं? भाभी, वो माता की चौकी गाने वाली घर पे नहीं है, और जो ड्राइवर गया था उसे पिकअप करने वो भी वापस आ गया, और अब वो फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, सारी तैयारी हो चुकी है और अब अगर माता की चौकी नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। पता नहीं अभिषेक की ऐसी हालत कैसे हो गई, ना कुछ बोल पा रहा है ना कुछ समझ पा रहा है। मुझे विश्वास है इस सब के पीछे परिणीता का हाथ है। माँ, दीवान हाउस में दीवान परिवार की सुख शांति के लिए माता की चौकी जरूर होगी। माता रानी के लिए इस बार मैं गाऊंगी। माँ दुर्गा का हम सब पर इतना आशीर्वाद है, उनकी शक्ति हम सब ने महसूस की है। तो अगर हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ गाएंगे तो हमारी आवाज माँ तक जरूर पहुंचेगी। आरोही, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो और क्या करना होता है? कितनी सारी आरती, कितने सारे कीर्तन गाने होते हैं, तुम कैसे कर पाओगी ये सब? शायद बहुत अच्छा ना गा सकूं, पर पूरी श्रद्धा के साथ गाऊंगी माँ, क्योंकि माँ हमारे गाने की कला नहीं, हमारा इरादा देखती है। माँ, कष्ट में है हमारा परिवार, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। इस घर में छुपी बुरी शक्तियों का, हर बुराई का नाश करना और मेरे अभिषेक को पहले जैसा कर दो। बोलो साचे दरबार की जय, शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय। बाबा, यहाँ हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। ऐसे तो हम आरोही को रोक नहीं पाएंगे। तुम तो बस इतना करो कि सारे लोगों का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, ताकि आरोही के हाथ में जब भी माइक आए ऐसा जबरदस्त झटका लगना चाहिए जो माता रानी के पास में पटक सके। माँ जी, हमारे गांव के मंदिर में ना हम बहुत सारे भजन गाते थे, तो आज दीदी के साथ हम भी माता रानी के लिए गाएंगे। जीती रहो। शारदा, इस लड़की के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो सही तो है ना? क्योंकि गलत विद्याओं का इस्तेमाल करने वाली लड़की ऐसे पवित्र काम में हिस्सा नहीं लेगी। नहीं लेगी, अभी तो सिर्फ कहा है उसने, सबके सामने बस नाटक कर रही है। हमें बस वो केंद्र ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल ये काली विद्याओं के लिए करती है। चलो। परी, परी क्या हुआ तुम्हें? परी, बेटा क्या हुआ तुम्हें? परी, परी,
कुछ मिला? नहीं। तुम्हें? हर जगह देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। घर के किसी कोने में जरूर बनाई होगी ये तांत्रिक प्रयोगशाला, लेकिन कहाँ? क्या देखते हैं? हाँ। बेटा आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? उठो। पता नहीं कैसे हमें चक्कर आ गए। हमने तो पहले भी व्रत रखे पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। व्रत? जी, अभिषेक जी की अच्छी सेहत के लिए आज हमने व्रत रखा है। जीती रहो। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें अभिषेक की इतनी चिंता है। जितना नाटक करना है परिणीता कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी, जिसमें मेरा साथ मेरी माता रानी दी।